जो सुना है मैंने पुत्रमूर्ति कैसेट में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आ जाइए। कि किसी गांव की एक लड़की देखन में सुंदर चेहरा था, अरे किसी गांव की एक लड़की देखन में सुंदर चेहरा था, शादी से पहले एक लड़का से उसका हित कुछ गहरा था। एक बदचलन औरत के बारे में जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, किसी गांव का जिक्र है। अब ये किस गांव का जिक्र है ये तो नहीं बता पाएंगे। किसी गांव में एक लड़की, शादी उसकी नहीं हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले एक लड़का से बड़ा हित हो गया, हित प्रेम। था चेहरा खिला चंद्रमा सा, आदत की गंदी थी नारी, उसके नेचर को देख देख नारी भी देती थी गारी। उस ही नारी बेवफा के कुछ सुना विचार हमारे हैं, नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। दोस्तों, जिस समय एक लड़की का हित हो गया लड़का से, और वो लड़का को अपने दिलो जान से इतना चाहती थी, एक मिनट भी आंखों से ओझल होना नहीं चाहती थी। शादी नहीं हुई थी उस लड़की की, शादी से पहले ही एक लड़का से हित हो गया। और एक दिन लड़का का हाथ पकड़ करके वो लड़की कहने लगी कि तुम जब चले जाते हो ना तो ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इसलिए तुम एक काम करो, अरे तुम बिन नानी ओ लगे अरे मेरे रसिया, मोई घर अंगना न सुहाई दी। और छोड़ के मोह को गाँव में अरे हितकारी, तुम मत जाइयो बाजार दी। लड़के का हाथ पकड़ करके एक दिन वो प्रेमिका अपने प्रेमी से कहने लगी कि तुम हमें छोड़ करके कभी बाहर मन चले जाना, तुम्हारे बगैर मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही नहीं, सूरत मेरे में नाना बसी अरे मेरे प्यारे, मोई चैनो न तुम बिनी आई दी। लड़का से इशारा किया उस लड़की ने कि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आता, आप ऐसा किया करो, हमारे पास रहो, रात दिन सुबह शाम में जहां रहूं वहां मेरे पास रहो। लेकिन लड़का से एक बात और कही, आज तो तुम हमें मानते हो, अब तुम भी तंदुरुस्त हो, बड़े हो, सियाने हो गए हो, लेकिन तुम्हारी शादी होगी, और शादी होने के बाद में कहा
कि जब तुम्हारी शादी होगी, अरे शादी होगी आंगन में जब नारी तुम्हारी आई है। लड़की बोली, आज तो तुम हमें चाहते हो, आज तुम हमें मानते हो, शादी हुई के आंगन में जब नारी तुम्हारी आई है। फंस नारी के फंदा भी है, फंस नारी के फंदा में के मेरी याद नहीं आई है। महाराज मिलेगी तुमको आजादी, बोलो पाजी तुम्हें छोड़े हम करी ना शादी। करिया नागिन बन के नसी गई बिटिया तेरी नाजरिया, करिया नागिन बन के नसी गई मोड़ी तेरी नाजरिया है, करिया नागिन बन के नसी गई बिटिया तेरी नाजरिया। दोस्तों, लड़की ने जवाब दिया, आज तो तुम हमें मानते हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम मेरे करीब नहीं आओगे, फिर तुम अपनी स्त्री के फंदा में फंस जाओगे। लड़का कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, स्त्री? अरे एक स्त्री चाहे 50 स्त्री आएगा, तुम्हारे अलावा हम किसी के साथ कभी कुछ दुर्व्यवहार का ऐसी कौन सी बात है, हम तो तुम्हें कितना चाहते हैं। अब लड़का और लड़की इन दोनों का हित चलता रहा। गांव के लोगों में चर्चा चली गई, गांव के लोग कहने लगे लड़की बड़ी बदचलन है। तो गांव के लोगों ने लड़की के पिता से कहा, पागल हो गए हो, तुम्हारी लड़की जवान है, तंदुरुस्त है, शादी क्यों नहीं करते उसकी? गांव के लोगों ने लड़की के बाप से कहा, अरे गांव वाले ने बात बताई, काहे तेरी अकल बोलाई। दोस्तों, गांव के लोगों ने देखा कि लड़की का कदम डिग गया। ये लड़की शादी से पहले एक लड़का को अपना बना बैठी। गांव के लोग उसके बाप से कहने लगे, इसकी शादी क्यों नहीं करते थे? दोस्तों, उसी समय गांव के लोगों की बात मान करके अब लड़की के बाप ने अपनी लड़की का विवाह एक गांव में तय कर दिया। और ये जब बिटिया ने जब सुनी कि अब ब्याह रुक गो, सोई वो लड़का से और बोली कि अब नाए तो मां को मिले सके, अरे मेरे प्यारे मेरो बबुला बनो है दीवार दी। जवाब दिया लड़की ने, शादी हुई ससुर गई अरे हितकारी, मैं मरू जहर विष खाई दी। संग में तुम रहो अरे मेरे प्यारे,
किस्मत में तुम आनाई जी। लड़की ने जवाब दिया कि अब मेरा विवाह तय हो गया और हमारे पिताजी मेरी शादी करने जा रहे हैं, अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, हमारी किस्मत में तुम नहीं हो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, अपनी औरत के साथ में रहना, लेकिन मैं अगर शादी हो गई तो जहर खा लूंगी, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। और वो लड़की बोली, अरे जो तुम हमको नहीं मिल पाए तो देह में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी, दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। बाहर बाप चला नारा कहने लगी, जो तुम हमको मिल नहीं पाए तो देह में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी, अब देश तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। अब्बा ने जाल डालो, लड़का के गले में बांह फांस करके बोली, नहीं चाहिए मोए माल खजानो, नहीं कछु जेबर मोए बनवानो, अरे केवल मैं हूँ प्रेम की भूखी, तुम बिन में तरसाऊंगी, तरसाऊंगी, तो यो जहर खाए मर जाऊंगी। ऐसा ही नहीं, इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, हम कल मरते हो, अभी मर जाए, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है, तुम हमारे पिताजी के पास चले जाओ, चले जाओ ना। मैंने क्या कहा? लड़की बोली, मेरा बबुला के पास में जाइयो, शादी रोको यो समझियो, हुई के शादी जो गई ससुरे में, बात जहर खोए मर जाऊंगी, फांसी में लगाऊंगी, दैया जहर खाए। अरे तुम जो हमको नहीं मिल पाए तो तन में आग लगाऊंगी, लगाऊंगी, दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। लड़की रोने लगी, जब शादी रुक गई तो जब रोवन लगी तो जवाब दो कि ऐसा करो, रो ना, तुमने जो सोच ली कि अगर हमारा ब्याह होगा तो हम तुम्हें छोड़ दी, अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है, घबराओ नहीं। तो लड़की ने कही, तुम ऐसा करो, चुपचाप जाओ, हमारे पिताजी से कहो कि तुम हमारी साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो, अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। लड़का कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, हम और तुम एक ही गांव के रहने वाले, और अगर तुम्हारे बाप से हमने जगह कि तुम हमारे संग अपनी बेटिया को ब्याह कर दो तो मारो को तो दुखी ना रहे, तासे हम ऐसा नहीं कहेंगे। जवाब दिया, घबराते क्यों, तुम कहो हमारे बाप से जो हो सो देखी जाए। अब लड़का ने तुरंत जाकर के लड़की के बाप से ये कह दिया कि शादी करने के लिए कहां भटकत भरे हो, ऐसा करो हमारे संग कर दो। और जब इतनी बात सुनी तो बाप ने 50 गाली दी, और गाली देवे के बाद इम्बू भैया मारे वे को तैयार हो। अब वे लौट के भाजे और लड़की को पूरी बात बताई, जवाब दिया कि तेरे बाप ने हमें गालियां दी है। तो लड़की बोली कि गाली सुन के और हमारे ढिंगालो चले आए, बड़े बुजदिल हो, ऐसो करो जाओ दोबारा बाप के ढिंगा, और मार की गोली बाप के, अरे मेरे प्यारे मोए ले चलियो कली भाई दी। लड़की बोली, गाली सुन के हमारे
से तुम यहां तक चले आए, शर्म नहीं आई? हमारे बाप में गोली दे जाए कि हम तुमसे कछु ना कहें और तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब दोस्तों वो बाप खेत पर लेटा हुआ था, दुराचारी ने जरा भी दया नहीं की, अकेले में रात में जाकर के लड़की के बाप में गोली मारी और गोली मारने के बाद लड़की को साथ लिया, भाग गया। और जब लड़की को लेके भाग गया तो घर घर में कोहराम है, अरे मेरे दादा वो गई है बादल फार दी। घर में कोहराम मच गया कि वो अभागी औरत और अभागी लड़की अपने बाप को गोली मरवा के भाग गई। औरतें गाली दे रही हैं, ऐसी जवानी सवार थी, अरे मेरे दादा कोई लाओ बाप को खाई दी। परमेश्वर भैया बाप दो है मारा माई दी। दोस्तों अब तो घर घर में कोहराम मच गया, घर घर में कोहराम मच गया। औरतें आदमी गालियां देने लगे कि वो अभागी लड़की, अरे राम राम, अपन सगे बाप को मरवाए के भाज गई। अब वो लड़की तो भाग गई, ये सब गांव के लोग भागे। तो भजे नगर के ज्वान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और ले ले हाथ में लाठी रे के नारी घेर ले जाई। गांव के लोग सब भागे कि एक बुजुर्ग बाप को मरवाने के बाद वो लड़की भाग गई। गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और जब लड़की को घेरा भजे नगर के ज्वान सुनाते ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई, और ले ले लाठी हाथन में के नारी घेर लाई जाई। जब लड़की घेरी, लेकिन जो भजाए के ले गए हते वो उन्होंने कहा था माथी जो ढाड़े रहा थे वो भाग गए और लड़की अकेली रह गई। तो गांव के लोग जितने भी थे सबने पकड़ लिया। उसके बाद बांधी पेड़ से नारी का भारी मारू के रहे लगाई और जल्दी से ससुरे में खबरी पठाई, जल्दी से ससुरे में खबरी पठाई। अब गांव के लोगों ने देर नहीं की, जहां शादी उनके बाप ने तय करी हती वहीं अरे रात ही रात बारात बुलाई, काऊ खबर ना लगत भाई। रात ही रात बारात बुलाई और जल्दी में करी है सगाई। रात ही रात में बारात बुलाए की सवेरो हो ना पाओ तो ब्याह कर दो और सवेरो जब भोरा हो तक भाई विदाई बन दुल्हन ससुरे में आई।
दोस्तों, अब रात ही रात में परिवार के लोगों ने इकट्ठे होकर के लड़की की विदा कर दी। जो पहले शादी बाप ने तय करी थी, वही लड़की का विवाह कर दिया। और लड़की जब दुल्हन बनकर के घर पहुंची, ससुराल में पहुंची, और ससुराल में जब पहुंची है तो गांव की जोरी मेले नारिया, अरे मेरे दादा कोई बहू देखन को आई जी। अब नई विदा हो के आई, गांव की औरतें सब भाजी, चलो बहू देखे आए। अब बहू का वो तो बवंडर हुआ, तो जो अपने बापों को मरवाए के भाजी गई, बाई को ब्याह बहू। उसके बाद में अरे मोह देखे बातें करे, अरे मेरी गुइया। गांव की औरतें जब बा को मोह देखती और फिर आपस में कानन में बतलान लगती, बाको मोह देखे बातें करे, अरे मेरी बहना कोई बहू लला की सिरा मोरा जी। अब देखने में तो सुंदर हती, लेकिन सुंदर विचार नहीं थे। अब ऐसा हुआ, औरतें जब बहू देख रही हैं और बातें कर रही हैं, बहना कितनी सुंदर, देख पे मौत जाके धरे कहां गौने आते, वे तो विदेश में ऐसे तगड़े पल्ले पड़े गए, कहां धरो तू। बोली बातें कर रही हैं, अरे कहां गौने ये ना को धरे, अरे मेरी बहना कहां गौने ना को धरे, अरे मेरी बहना वो तो मझिया है बलवान जी। आपस में बातचीत हो रही है और सब औरतें एक दूसरे से बातचीत करती चली जा रही हैं। अब वो लड़की जो थी विदा हो के जिनके संग गई, तिन से तो वो बोली उन्हें। अब बे बेचारे पिछेरा लगुन सी माने भरे जिनको ब्याह हो के आओ सो अब्बा मुड़ के उन्हें देखे, ऐसा ही नहीं। वो लड़की के पहुंची गई ससुराल जब ही, वो लड़की और घूंघट मारे घूमे घर में। अरे पहुंच गई ससुराल जब ही, घूंघट मारे घूमे घर में। लेकिन अब पति से दूर दूर भागी, प्रेमी की चोट लगी उर में। पति अब पति को देखे, क्योंकि पति से बढ़ के दर्जा कुछ प्रेमी को होता है ना। अब वे मरी जा रही, सोच रही है हमने अपो बाप तो मरवाए डारो, लेकिन फिर हमारो पति ना हमें मिल पाओ। उसी समय पति जो थे पास बिठा के नारी को पति देव बहुत समझाते हैं, नारी को मगन रखने को कहीं जेबरात ले आते हैं। दोस्तों
अब नारी अपने पति से तो दूर दूर भागती रही, सोचने लगी कि हमारे प्रेमी हमें न जाने कब मिल सकेंगे, न जाने कब मिल पाएंगे। और ये जो वे लड़का जो था, जिस लड़की के बाप को मार के भाग गया था, वो लड़का ने जब बात सुनी कि उसकी तो शादी हो गई, अब बिना ठाड़े बैठे चैन न सोचने लगे अब क्या होगा। तो वे महात्मा बनके और बारे प्रेम महात्मा बनके और गांव में घूमन लगे कि वो प्रेमी मजानू बनो अरे मेरे दादा। प्रेमी मजनू की तरह से कोई प्रेमी मजानू बनो अरे मेरे भैया बने ढोंगी संत गाओ आए जी। अरे भीख मांगी आगे बढ़ो अरे मेरे दादा, गाओ उसी द्वार पे आए जी। बाहरे प्रेमी अब वो महात्मा बनकर के भीख मांगने लगा, और जब भीख मांगते मांगते उसी लड़की के द्वार पर जा पहुंचा, लड़की से आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि तू बा जगह पे और इतने टाइम पे। हाँ, जब कह के वो लड़का चला गया, और ये जब लड़का कह के चलो गो, अब वो लड़की ने अपने पति से सलाह मिलाई और जवाब दो, देखो तुम यहीं बैठे रहा तो घर में, आज ऐसो करो। कहा तो वो लड़की फुसलाए कि बोली, अब ना बोल रही थी, हाँ बात ना बोली बैठी, और जवाब दो आज तुम हमारे संग चलो। आज रात को शहर में हम फिल्म देख के आइए। बोली आज रात में शहर में हम फिल्म देखबे चली, तुम चलो हमारे संग के लौट रात में ही आइए। अपने पति को फुसलाए कि बोली चलो आज हम और तुम फिल्म देखेंगे। महाराज के मन में सोच रहो भरतार, आज तो मन से बोली है कि प्राण न प्यारी नार। सोई पेंट पहन के आज हाल फौरन जो चलती ने, सोई पेंट पहन के संग नार के फौरन चलती ने। उसी समय अपने पति को बातों में फुसला करके और प्रेमी से मिलवे को भागी, और जब प्रेमी से मिलवे को चली है फिल्म को बहानों करके, और अवदेश अरे गोला चेहरा चंद्रमा सोचुलभ नागिन सिर लहरा। ऐसा ही नहीं, और पैर में पायल कमर कंधनी लई, हाय पैर में पायल कमर कंदनी लई, गले जंजीर कटारी। और नाकन धुनिया कान में कुंडल खड़ुआ, हाथ में रहे बिखलारी। मांग सिंदूर माथे बेंदी, जन होतन लाली लई लगाई। और आंख में सुरमा है नारी के चितवन फाड़ रही दीवारी। नारी चली गई फिल्म देखवे संग में भोंदू है भरतारी। बाहर नारी का जाल सब श्रृंगार करने के बाद में, और जितने भी जेवरात घर में थे सब पहनने के बाद में, अपने पति को साथ लेकर के वहां पहुंची जहां प्रेमी से वायदा कर दिया था कि हम उस स्थान पर तुम्हें मिलेंगे। लेकिन बदचलन औरत ने जाते ही जाते जैसे ही अपने प्रेमी को देखा,
कंठ गदगद हो गया और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि तुम ऐसा करो, हमारे इस पति को मार दीजिए। बाप को अगर हम मरवा सकते हैं तो जू कौन खेत की पूरी है। माने उसके प्रेमी ने अरे नहीं दिल में दया बिचारी ले कट्ठा गोली धर मोरी, मरवाई पति को भज गई नारी, मिल गए मन को मोह हितकारी। बाहर बदचलन औरत पहले बाप को मरवा दिया उसी प्रेमी से, शादी हो गई तो उसके बाद अपने पति को भी मरवा दिया और उसके बाद चली गई। अरे नहीं सर में बीज उपजता चाहे जितनी खाद लगा, और भजी महरिया नहीं कौडत है चाहे कितने उपाय लगा। पति को भी जान से मरवा करके चली गई। पहले तो बाप को मरवा दिया, अब पति को मरवाने के बाद में जब चली गई दोस्तों, अब वो दोनों जो थे वो भाग करके एक दूसरे शहर में चले गए। अब वे बड़ी खुश हैं, नहीं कहना है अरे अब एक रोटी की भूखा तो चार खाते ही हैं, कुछ पूछो ही मत अब कहा है। अब मिलने एक कमरा किराए पे लेके और रहने लगे, और जब कमरा किराए पे लेके रहने लगे प्रेमी के संग में, अब तो घर से दौलती इतनी ले गई थी, माल जेब और सब पहन के गई थी, घर से पैसा ले गई थी। अब खर्चा, अरे खर्चा का है अब देश, अरे सब खर्चा है VIP। और भजन मानने को ऐसा ही हो तो है, जोले रहा तो है तोले सब VIP काम, और कुछ दिन बाद फिर भीख मांगे नंबर हाथ। मेरा मतलब है कि बदचलन औरत कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये हम कैसेट में आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जो घर से माल जेवर लेके गई थी, काहे की चिंता, अरे सब खर्चा है VIP। अब पति सोच रहा है प्रेमी मिल गई मोई नारी VIP। ऐसा ही नहीं है, बिस्तर कमरा VIP, मिलने वाले आए VIP। दोस्तों अब तो मिलन वाले बेऊ सब VIP आए रे, खर्चा है बेऊ सब VIP है, कमरा आ रहा VIP क्या। अब तो जो है धीरे 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 अब जो दौलत घर से बांध के ले गए हते अनिल, बाह में तो कसरा होना है, सब खाए लो, खर्चा सब VIP, पति VIP, उनकी पत्नी VIP। अब तो कुछ पूछो ना। फिर बाके बाद में पोजीशन यहां तक बनी कि उस लड़की का अरे जेवर तक सब बिकी गो, अरे मेरे भैया कोई महीना बीते हैं 4 दिन। महीना 2 महीने ही चले पाओ VIP। बाके बाद अब मन में दुखी नारी भई अरे परमेश्वर
परमेश्वर अब का ईट खोद के खाएगी। माल जेवर जो ले गई थी सब बिक गए। अब सोच रही है अकेली बैठी भाई, अरे मन में दुखी नारी भाई, अरे परमेश्वर अब का ईट खोद के खाएगी। पते अपनो मरा भाई के, अरे परमेश्वर मोको लाते थे सिंगार दी। औरत मन ही मन में सोचने लगी अब क्या होगा। भजकें जो गई और मान जेवर घर से ले गई, वो 2-4 महीने उन्हें चलो वीआईपी में। अब वो तो सब वीआईपी में ही चलोगे। बाकी बाद में अब हृदय में सोच रही है क्या करें, मैंने बड़ा बुरा किया जो अपने पति को भी मरवा दिया। हमारे पति हमारे पिछला पिछला घूमत रहा थे और सब माल जेवर लाए के हमें देते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। मन सोच रही वो नारी है जैसे कोई नहीं गुजारा हमारी है भैया। मन सोच रही वो नारी है जैसे कोई नहीं गुजारा हमारी है, अब बन के घूमे भिखारी है, जीवन लौट नरक में डारी है। अब तो औरत के हृदय में बड़े विचार हैं, सोच रही है बड़ो बोरो भो, बड़ो बोरो भो, जो मैंने अपने पति को मरवा दिया, अपने बाप को मरवा दिया और जाको हमने सहारो तक हतो जो मरेगा अब जाके ढगाते तो ना जो हम खाए के गुजर करे। अब वो सोच रही है। बाके बाद में वो बलचलन औरत ने क्या देखा, जोन से कमरा में रहते थी मकान मालिक के लड़का को माने देखो, और भैया जो एक रत्ता पे चलो वो तू 10 रत्ता पे चल ले तो हमें कोई बुराई की ना है। हुआ ऐसा, मालिक था जो मकान का बन देखो नजर पसारी, धन दौलत और सूरत लखी तो रह गई आंखें। अब अपे बाऊ को भूली गई, जापे अपो आदमी मरवाए डारो, बाऊ भूली गई और मकान मालिक को देख के मन में एक बात सोची, जाके संग में वही तो मेरे परमेश्वर मेरो जीवन भोवे कारजी। सोच रही है बड़ा बुरा किया मैंने, अपने पिता को मरवा दिया, पति को मरवा दिया, अब हमें भोजन तक नहीं मिल रहा है, अब वीआईपी खर्चा कहां से लेके आऊं। ऐसा ही नहीं, अपनों सब कुछ छोड़ के अरे परमेश्वर भैया कोई बैठी है कुर्बान जी। मन में सोच रही है कि अब तो जो रिक्शा चलाते हैं
और जब रिक्शा चलाए के लेके आते जब भला हमें कहाँ खर्चा में दे सकता है, चलेगा रिक्शा। लेकिन दोस्तों याद रखना, जगत में मतलब को व्यवहार, नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाको लायक न दे तो फिर मुखड़ा ले तो बिगाड़। जगत में मतलब को व्यवहार कोई किसी का नहीं होता। अब औरत सोचने लगी कि हमने अपना बाप मरवा दिया, सगा पति मरवा दिया, और भैया जी पला डाल रहे, अब नहीं रहूंगी इसके, अब नहीं रहूंगी। तो मकान के मालिक को देख के एक दिन संकेत करके लीनो लला बुलाई, और एक दिन संकेत करके लीनो कुमर बुलाई, दीनी पुरसी मकान मालिक के पुत्र को अब तो जो सोच रही है, जहां पे कैसे जादू हमारा चल जातो देश, जहां पे कैसे अगर बात बन जाती तो मालिक ही मालिक को हते सब कर। महाराज रही बालक का जादूदार, किसी तरह से कब्जा में बनू में की नार। दुल्हा पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी, सैया पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी, और कैसे बिगड़ी साफ बदला दे गुजरी, सैया पूछे राजा पूछे दुल्हा पूछे गोजा हुलिया तेरी। मन में सोचने लगी कि ये मकान का मालिक जो है, इससे किसी तरीका से अगर हमारा हित हो जाता तो जिंदगी नरक से स्वर्ग में बदल जाती। ऐसा ही नहीं, एक दिन उस लड़की ने वो अपना जादू डाल ही दिया, और दोस्तों उन दोनों में अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ गयो, अमर रही मगन दिल नारी रे, जाए चाहते हतीता धीरे 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 समय कचौर। जब भगवान की ऐसी लीला है कि औरत के जाल से और औरत के स्वरूप से तो शायद कोई ही नहीं बचा। अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ गयो, रही मगन दिल नारी रे, रानी बन के रहूं उम्र भर मिट गई चिंता सारी रे। लड़का को ला बुलाई का कमरा में और लाई परस के थारी रे, तब बालक ने कही कसम दो बन गई मेरी नारी रे। अब तो उसने मकान मालिक पर भी कब्जा कर लिया। कमरा, अरे कमरा काहे को छोड़े में, अब मकान मालिक पर कब्जा करो, और जो कही कि मैं तुम्हारी स्त्री बन के रहना चाहती हूं, और जो रिक्शा जो चलाते ना, जो रिक्शा ना चला तू जो मरे चाहे नदी में गिरे, हमें जा से मतलब ना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। तो मकान मालिक ने एक बात कही कि हम तुम्हारे साथ शादी तो कर लेंगे, लेकिन एक काम करो, अरे ता देना तुम नारी बनो, अरे मेरी प्यारी, तुम देव प्रेमी को मार दी। जवाब दो, हमें ऐसे विश्वास ना है ये तुम्हारे ऊपर। अगर हमने मान लो तुम्हें, मान लो अपना ही लो, अब वो रिक्शा चला तो हमें छोड़ थोड़ा ना दिए।
अगर तुम उसे मार दो तो हम तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार। अरे मौज करो मेरे संग में, अरे मेरी प्यारी, जो प्रेमी है दीवार जी। इतनी बात सुन के वो बेवफा औरत बोली, अरे आज रात में मार के, अरे मेरे रसिया। जाने कौन सी बड़ी बात है, मन में सोचने लगी, जब हम अपो बाप मरवा सकता है सोख उठाने के लिए, और जब अपो आदमी मरवा सकता है, जो कौन से खेत की मूली है। मकान मालिक से बोली, आज रात में मार के, अरे मेरे प्यारे, तेरी रास्ता करेंगे साफ जी। दोस्तों कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उसे मार करके तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, घबराओ नहीं। भाई मारने में कौन सी बड़ी बात है। और ये जब संजा, अब उनने तो उन सब जगह थी कि हम संजा को मार डरेंगे, अच्छे कचू करें। और जैसे शाम होने को आई और बे रिक्शा चला के घरे आई, बाके बाद अरे भाई शाम घर गए आई, अरे भाई शाम घर गए आई। अब बेवफा औरत ने अरे तब खटिया गई है बिछाई, भर की लोटा जल को लाई, अरे लाई दैया लाई, प्रेमी पे पंखा रही है चलाई। दोस्तों अब तो प्रेमी को बड़े आनंद के साथ लिटा लिया, और लिटावे के बाद इन पे थैलियां और लेके आए थे। वैसे तो न जाने कौन कौन सी चलती थी अंग्रेजी भाई है, वो ऊपर वाव जाने, हमें तो मालूम ना, जब खर्चा भी आई पी थी तब। फिर वे थैली न पे आई गए जब रिक्शा चलाने लगे तब। अब वे जो थैलियां लेके आए वो पीवे के बाद में, और उनने बड़े आनंद से सुबह दे, धीरे धीरे बिजनऊ चलाती जाती और कहती जाती, जब हमने आप आदमी को उम्र बाजार तुम्हारे पिछेला तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकता है। उसके बाद जब वे सोए गए, रात जब भाई तो बांध के रस्सी से छाती पे बैठ गई वो नारी। अनिल कुमार क्या था बेवफा औरत का जाल, जिस प्रेमी के पीछे अपने पति को मरवा दिया, जिस प्रेमी के पीछे अपने सगे बाप को मरवा दिया, आज उसी प्रेमी के छाती पर बन बैठी। रात जब हुई गई, रस्सी में कस ले जो रिक्शा चला के आए सो, अरे बांध के रस्सी से छाती पे बन बैठी वो नारी। और छक्का छूटे आज मां के, छक्का छूट गए हैं मां के, देखी
हई हाथ कटारी। जो हाथ में कटारी देखी तो उनके छक्का छूट गए और जवाब दिया, तुम तो मेरे एक गले का हार थी, तो ये कटार के हाथ में है। महाराज के प्रेमी बोलो बचन उचारे, कहा कर रही हो मेरी प्यारी, मेरी तुम नारी। सोई दांती पीस के बोली लफंगा को तू मेरो है, सोई दांती पीस के बोली अभागे तू को मेरो है। जवाब दिया कि जब तेरे पीछे मैं अपने पति को मरवा सकती हूं तो तू हमारे लिए कौन है। दोस्तों लड़का ने विनती की और जवाब दिया, तू हमें छोड़ दे, तू हमें छोड़ दे, जब तक हम जिंदा रहेंगे कभी लौट करके नहीं आएंगे। अगर तू हमारे अलावा किसी दूसरे को चाहे तो उसके साथ विवाह कर ले, उसके साथ रहे, लेकिन तू मुझे छोड़ दे, मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा, लौट करके ये रास्ता भी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन उस बेवफा औरत ने अरे रहमान कीनो नारे ने, अरे मेरे दादा बाली मारी कंठ कटार दी। उस प्रेमी को भी खा गई। अब तड़फी तड़फी प्रेमी मरो, अरे मेरे भैया नारी तारे है बादर फारगी। जाके पीछे सब कुछ जो, अरे मेरे भैया कोई वही गाय को खाई दी। जाके पीछे सब अरे मेरे दादा कोई कई बाई को दैया खाई दी। बहरे नारी का जाल, जिस लड़का के पीछे अपने पति को मरवा दिया, प्रेमी को मरवा दिया, उसके बाद में उस प्रेमी को भी अपने हाथ से मार दिया और रात में मारने के बाद सोए ना पाई लला। पूरी रात ये सुए उठा के धरते रही और रात में गांव से बाहर एक कुआं था, उसमें लैस डाल के चली आई। और उसके बाद जो मकान मालिक से हित हो गया था, बासे कही कि अब तो हम भाई मारे आए, अब काय को मुंह में मुरकाएं बैठे हो, तो हम तुम्हारे हो चुके, जानो कौन सी बड़ी बात है। अब तुम मेरे साथ रहो। और हमने वो रास्ता साफ कर दी जिसका तुम्हें डर था, जिसका तुम्हें भय था। अब छक्का छूटे बेटा के और सुन के नारी की बानी को, अरे छक्का छूटे बेटा के सुन के नारी की बानी को, प्रेमी की सुन के कहानी को आँखें न भर लाओ पानी को। छक्का छूट गए उस मकान मालिक के, आंखों में खून के कतरे उतर आए और सोचने लगा जिस औरत ने उस प्रेमी को ही मार दिया तो अब हमें कब छोड़ देगी, ये हमें कब छोड़ेगी। और बेहद कष्ट उठाए बाप
पाने को, बा प्रेमी के पीछे कर डारी पति के मरवाने को। और बन मजनू बा प्रेमी ने तेरे पिता पति दे मारी दे, और मांगी भीख के घर घर में बन बन के अरे भिखारी रे। प्रेमी कहने लगा जिसने भीख मांगी और उसे ही तू आज खा गई। आज जब तूने प्रेमी को मार दिया तो हमें कब छोड़ देगी तू, हमें कब छोड़ देगी? एक दिन मुझे भी खा जाएगी। और उसी समय दोस्तों उसने तुरंत ही फोन मिला दिया पुलिस से। अरे बाने लीनी पुलिस बुलाई और दीनी नारी बंधवाई। उस औरत को पुलिस के हाथ में दे दिया। काला मुंह करके गधा पर बैठारी गई, पूरे नगर में घुमाई गई और कह रही है कि मैंने अपने प्रेमी को मार डाला, इसलिए मेरी कुगत है। दोस्तों उसे खंबा से बंधवा करके गोलियों से मरवा दिया गया। आज ये बेवफा औरत की कहानी त्रिमूर्ति कैसेट में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जिसने अपने को छोड़ करके दूसरे को पकड़ा, इसलिए एक विनती है मत अपना पद चलन नारिया माना सीख हमारी। अरे होगी बदनामी बाद में लोग हंसत तारी। बदचलन औरत बाद में आफत आवेगी, जो ब्याह पति की नाई भई